अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है, नेकियां कमाने का महीना है। इस माह मुबारक में एक ऐसी फ़िज़ा बन जाती है कि हर मुसलमान के दिल में इबादत करने का शौक़ और जज्बा बढ़ जाता है। मेरी तमाम अपनी इस्लामी बहनों से और भाइयों से गुजारिश है कि इस माह मुबारक में इन 3 नमाज़ों को अदा करने का मामूल बना लें। जहां आप इस माह मुबारक में फ़र्ज़ नमाज पाबंदी के साथ अदा करते हैं, वहाँ पर इन 3 नमाज़ों को भी ज़रूर पढ़ें। इन 3 नमाज़ों को अदा करने का आप मामूल बना लें। इन नमाज़ों के पढ़ने की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है, बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है। इनमें से एक नमाज वो है जिसके पढ़ने पर अल्लाह रब्बुल आलमीन एक हज और उम्रे का पूरा पूरा सवाब अता फ़रमाता है। एक नमाज वो है जिसके पढ़ने पर अल्लाह रब्बुल आलमीन उस शख्स के लिए जन्नत में सोने का महल तैयार फरमाता है। एक नमाज वो है जिसके पढ़ने पर अल्लाह रब्बुल आलमीन 12 साल की इबादत का सवाब अता फरमाता है। इतनी ज़्यादा फ़जीलत है। और इस माह मुबारक की फ़जीलत ये है कि इसमें नवाफिल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और एक फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फ़रमाता है। तो हमें चाहिए कि हम इन नमाज़ों को अदा करने का मामूल बनाए, और हो सकता है अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये अमल हमारा ऐसा पसंद आए कि अल्लाह हमें पूरा साल इन नमाज़ों को अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। तो कितनी खुशकिस्मती की बात है। तो इन 3 नमाज़ों को आप ज़रूर पढ़ें। वो कौन सी नमाज़ें हैं और इनका वक्त कब शुरू होता है, कब ख़त्म होता है, और नीयत कैसे करेंगे, पढ़ने का तरीका क्या है, कितनी कितनी रकात पढ़ेंगे, ये तमाम चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले नंबर पर नमाज इशराक। इस नमाज़ को पढ़ने का आप मामूल बना लें। ये नमाज़ कब पढ़ेंगे? सुबह सूरज तुलू होने के 15-20 मिनट के बाद इस नमाज़ का वक्त शुरू हो जाता है। यानी सूरज तुलू हुआ, सूरज तुलू होने के 15-20 मिनट का ये जो वक्त है मकरू, इसके गुज़रने के बाद इस नमाज़ का वक्त शुरू हो जाता है। और इस नमाज़ की आप 2 रकात भी पढ़ सकते हैं और 4 रकात भी पढ़ सकते हैं। इस नमाज़ के पढ़ने की फ़जीलत क्या है? हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने फ़जर की नमाज जमात के साथ अदा की, फिर वो सूरज तुलू होने तक बैठकर अल्लाह ताला का ज़िक्र करता रहा, फिर उसने 2 रकात नमाज पढ़ी, तो उसे हज और उम्रे का पूरा पूरा सवाब मिलेगा। नमाज इशराक पढ़ने की फ़जीलत है। 2 रकात या 4 रकात पढ़ सकते हैं आप। और इसके पढ़ने के में वक्त कितना लगेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट या 4 मिनट या 6 मिनट। सवाब कितना है? एक हज और एक उम्रे का पूरा पूरा मुकम्मल सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फ़रमाएगा। इसके पढ़ने का तरीका भी मैं यहाँ पर अर्ज़ कर देता हूँ। देखें, सबसे पहले नीयत करेंगे। नीयत असल दिल का इरादा है। आप दिल में इरादा कर लें कि मैं नमाज इशराक पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, अगर इस्लामी बहन है तो। उसके बाद फिर आप जो है इसका 2-2 रकात करके 4 रकात पढ़ेंगे, या 2 रकात भी पढ़ सकते हैं। और इसमें कोई ख़ास सूरतें नहीं पढ़नी। जिस तरह 2 रकात पढ़ी जाती हैं बाकी नवाफिल, इसी तरीके से आप 2-2 रकात करके 4 रकात पढ़ें या 2 रकात पढ़ें। इसके पढ़ने का तरीका है, सिर्फ नीयत करेंगे नमाज इशराक की। बाकी जिस तरह 2 रकात पढ़ी जाती हैं उसी तरीके से 2 रकात नमाज अदा करेंगे। तो ये नंबर 1 पर नमाज इशराक। नंबर 2 पर चाश्त की नमाज, इसके पढ़ने का भी मामूल बनाएं। इसके पढ़ने की फ़जीलत क्या है? हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने चाश्त की नमाज पढ़ी उसके लिए अल्लाह ताला जन्नत में सोने का महल बनाएगा। उसके लिए जन्नत में सोने का महल अल्लाह रब्बुल आलमीन बना देगा। इस नमाज का वक्त कब शुरू होता है? आसान लफ्ज़ों में मैं आपको समझाता हूँ। इस नमाज का वक्त जो है सूरज तुलू होने के 2 घंटे बाद, 2.5 घंटे बाद इसको आप पढ़ सकते हैं। वैसे तो हदीस में है कि जो एक दिन है, दिन का चौथाई हिस्सा गुजरने के बाद इस नमाज का वक्त शुरू हो जाता है, और दाहवे कुबरा यानी ज़वाल का वक्त शुरू होने से पहले तक इस नमाज का वक्त रहता है। ठीक है, यानी यूँ समझ लें कि आप जिस तरह के आजकल जो है इस नमाज का वक्त आप समझ लें कि 10 साढ़े 10 बजे आप इस नमाज को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो नमाज चाश्त, और इसकी कितनी रकातें पढ़ेंगे? इसकी आप कम अज़ कम 2 भी पढ़ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकात भी आप पढ़ सकते हैं। 2-2 रकात करके 12 रकात पढ़ लें,
یا 4 رکعت کر کے 12 رکعت پڑھ لیں، اور افضل یہ ہے کہ 12 رکعت ہی پڑھیں، اور اس میں نیت کریں گے کہ میں نے نیت کی 2 رکعت نماز چاشت کی، اور اسی طرح نیت دل کا ارادہ، دل میں ارادہ کر لیں کہ میں نماز چاشت پڑھ رہا ہوں، اور اسی طرح 2 رکعت کر کے، باقی پڑھنے کا طریقہ سیم ہے۔ نوافل جتنے بھی ہیں ان میں کوئی خاص طریقہ، جتنے بھی نوافل ہیں وہ زیادہ سے زیادہ مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ باقی 2 رکعت کر کے، جس طرح 2 رکعت نفل عام پڑھے جاتے ہیں اسی طریقے سے آپ پڑھیں گے۔ نمبر 3 پر صلاۃ الاوابین، نماز اوابین، اس کے پڑھنے کا بھی آپ معمول بنائیں۔ یہ نماز مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد ہم پڑھیں گے، اور اس نماز کی 6 رکعت پڑھیں گے، اور اس نماز کے پڑھنے کی فضیلت یہ ہے، حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا اس شخص کو اللہ رب العالمین 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس میں بھی نیت کریں گے، اور 2 رکعت کر کے جو ہے آپ 6 رکعت پڑھیں گے، اور 2 رکعت کی نیت کریں گے۔ میں نے صلاۃ الاوابین کی 2 رکعت کی، یعنی میں 2 رکعت نماز اوابین پڑھ رہا ہوں، یہ بھی کافی ہے، اتنا دل میں ارادہ کر لیں کافی ہے۔ آپ جب کھڑے ہوئے ہیں اس وقت بھی آپ کے دل کے اندر ارادہ ہے، بس یہ کافی ہے، نیت ہے۔ 2 رکعت کر کے 6 رکعت پڑھیں گے، اور پڑھنے کا طریقہ کوئی الگ نہیں ہے، کوئی خاص صورت نہیں پڑھنی، جس طرح باقی 2 رکعت پڑھی جاتی ہے نوافل، اسی طریقے سے 2 رکعت کر کے 6 رکعت پڑھیں گے۔ تو یہ 3 نمازیں، ان 3 نمازوں کو پڑھنے کا آپ معمول بنا لیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کلپ کو شیئر کیجیے گا، مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔